तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यहाँ पे ऋतिक रोशन की सबसे बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि है क्रिश 4। देखो यहाँ पे फिल्म को लेके, इसकी अनाउंसमेंट को लेके, इसके बजट को लेके बहुत से मुद्दे उठे, बहुत चीजें हुई, लेकिन यहाँ पे भाई एक चीज निकल के आई, नो। यानी कि सिद्धार्थ आनंद के साथ में भी मूवी का नाम जुड़ा कि भाई सिद्धार्थ आनंद इसके साथ जुड़ेंगे, पैसा लगाएंगे और इसके डायरेक्ट भी करेंगे। फिर यहाँ पे भाई कुछ और आया, करण मल्होत्रा, पता नहीं किन किन। राकेश रोशन ने भाई साफ कह दिया था कि मैं इस मूवी को भाई डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई देखो मेरी हो चुकी है उम्र और मैं अब उस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो बड़ा ही मुद्दा हो गया था यार, मूवी फंस चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मूवी नहीं बनेगी, क्योंकि भाई जिस तरीके की ये मूवी है उस तरीके से इस मूवी को अगर बनाया जाए ना तो ही भाई यहाँ पे पब्लिक को पसंद आ सकती है। अगर बजट इसका 200 या 300 करोड़ हो तो भाई ये फिल्म नहीं बनेगी। वो दौर गया, क्योंकि आज के दौर में अगर इस मूवी के ऊपर पैसा लगना तो भाई कम से कम 800 करोड़ इस मूवी के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 800 करोड़ के लिए उसी लेवल का वीएफएक्स, सीजीआई और भाई जिस लेवल की ये मूवी है प्रॉपर, इसमें कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो 400 करोड़ का वीएफएक्स और सीजीआई चाहिए। 100 करोड़ का तो भाई नॉर्मल होता है, 100 करोड़ का नॉर्मल वीएफएक्स होता है, जो कि आपने देवा वगैरह फिल्म में देखा होगा। इस तरीके की फिल्मों में 100 करोड़ का होता है, लेकिन भाई यहाँ पे हार मान चुके थे। फिर यहाँ पे बात चली, क्योंकि देखो ऋतिक रोशन ऑलरेडी वॉर 2 में काम कर रहे हैं। बात निकल के आती है, मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है। यहाँ पे ऋतिक रोशन वॉर 2 में काम कर रहे हैं और वॉर 2 की शूटिंग यहाँ पे बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, बस हो जाती, वो भी उनके पैर में चोट लगी हुई है। तो अब यहाँ पे भाई साहब इन लोगों ने घर में बैठ के, असल में टाइम मिला इन लोगों को, राकेश रोशन को, ऋतिक रोशन को, इनको टाइम मिला, थोड़ा सा सुकून में बैठ के इन्होंने बात करी कि भाई क्या किया जाए, कि बेटा देख ऐसा है, पैसे वैसे तो इतने हो नहीं पाएंगे जुगाड़, फिर ऐसा है कि मूवी को बंद करना पड़ेगा। तो ऋतिक रोशन ने कहा होगा नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करते हैं, मैं कुछ यहाँ पे बात करता हूँ किसी से। तो यहाँ पे ऋतिक रोशन ने बताया नहीं होगा। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा से, यश राज बैनर के जो मालिक हैं, या रानी मुखर्जी के तो हस्बैंड, उनसे बात की। तो यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने थोड़ा सा टाइम लिया और उन्होंने भाई अपने डिस्कस किया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया होगा, रानी मुखर्जी से या किसी और से। तो यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि यशराज और ऋतिक रोशन और राकेश रोशन, ये तीनों ही मिलके इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप ये देख लो भाई, यश राज का खुद का यहाँ पे वीएफएक्स है, सब कुछ है, यानी कि समझ लो कि यश राज का इस मूवी में जुड़ना, तो भाई मूवी निकल चुकी है। अब इस मूवी को मैं बता रहा हूँ कि आने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, अब इस मूवी को आने से तो कोई नहीं रोक सकता। और भाई यहाँ पे जिस लेवल का इसमें हमने काम देखा है ना, वो टॉप नोच वही हमें देखने को मिलेगा और उससे अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे वो फील आ रही है कि वाईआरएफ की सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म यही होगी बनाने, मतलब जिसमें पैसा लगा होगा। तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ, मतलब ये है कि वाईआरएफ पूरा पैसा नहीं लगाएगा भाई, आधा पैसा जो है भाई ऋतिक और राकेश रोशन भी लगाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर ऑल बजट होगा इसका, उसके साथ जब अपना ये वाईआरएफ का नाम जुड़ा है, तो उसमें कह रहा हूँ कि भाई कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का इतना बजट होगा तो शायद कभी भी वाईआरएफ ने किसी अपनी मूवी का नहीं रखा होगा। और ये बहुत बड़ा बजट होने वाला है इस मूवी का। और लिटरली भाई इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा पता है, आप लोग भी हिल जाओगे, खुद ऋतिक रोशन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। और ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। अब पूछो कैसे भाई, ऐसे क्योंकि राकेश रोशन साहब के साथ में रह के ऋतिक रोशन भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन में भाई आ ही चुके थे, समझ चुके थे कि पापा किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से मुझे बताते थे। तो कहीं ना कहीं उनके ध्यान में, उनके दिमाग में वो चीज़ें हैं। और भाई देखो, राकेश रोशन के बाद अब सिर्फ ऋतिक रोशन ही है जो पहले प्रोजेक्ट से लेके इस प्रोजेक्ट तक आ रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं है अभी तक उनके साथ में जो इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है। एक्चुअली में राकेश रोशन के बाद में अब ऋतिक रोशन ही है जो कि पहले से लेके इस प्रोजेक्ट तक आ रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। वैसे तो देखो भाई, प्रियंका चोपड़ा भी जिंदा है, सभी जिंदा है। प्रियंका चोपड़ा पहले पार्ट में नहीं थी, पहले पार्ट में प्रीति थी, एंड यहाँ पे भाई अगले 2-3 पार्टों में ये लोग थे नहीं, समझ रहे हो। तो ऋतिक रोशन मुझे ऐसा लगता है बेस्ट चॉइस है भाई डायरेक्शन में। और देखो जब डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है भाई, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो बाकी इधर उधर के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी थोड़े से हिलेंगे ढुलेंगे, टाइम लगेगा। मूवी फिलहाल ये है कि मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मूवी 2028 में रिलीज़ हो सकती है। क्योंकि भाई देखो आज तो अनाउंसमेंट हुआ, वाईआरएफ भी अभी खाली नहीं है, धूम 4 है, ये है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो सॉल्यूशन निकलेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि वाईआरएफ के पास भी अभी बहुत काम है भाई। स्पाई यूनिवर्स की अभी भाई बहुत सारी फिल्में हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि भाई टाइगर वीएस पठान की जगह कबीर वीएस पठान आएगी।
बाकी देखते हैं, देखो क्या होता है। लेकिन जो भी खबर आई है भाई काफ़ी कमाल की है, और ऋतिक रोशन की अपकमिंग बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी। और मज़ा आ गया भाई सुन के। और ऐसी ही न्यूज़ देखो आती रहे तो मज़ा ही भरपूर है। अब बहुत से लोग यही जानना चाह रहे थे कि ऋतिक रोशन की अगली मूवी कौन सी होगी, और देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो शूटिंग हमने सुनी थी ना कि जून जुलाई में ये लोग मुंबई में और यूरोप में करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट कर देंगे इसकी शूटिंग वगैरह की। और ये बहुत ही जल्द हमें जो है शूटिंग स्टार्ट होती हुई दिखेगी मुंबई में एंड यूरोप में। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, नीचे कमेंट में आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।